हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण का आपको प्यार भरा नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा नई दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज पूरा वीडियो देखें। हो सकता है कि आप आज अपने दिन की सबसे अच्छी कहानी देख रहे हों। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि यह क्या कहानी थी। अलिफ लैला की कहानी शुरू से देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। अब सुनिए आगे की कहानी। कमरुज्जमा और बदौरा की कहानी। फारस देश में 20 दिन की राह पर एक देश खलदान है। उस देश में कई टापू भी शामिल हैं। बहुत दिन पहले वहां का बादशाह शाहजमा था। उसके 4 पत्नियां थीं और 7 विशेष दासियां। वह बड़ा प्रतापी राजा था। उसके देश में समृद्धि और शांति का राज्य था। कोई दुश्मन उसके देश पर निगाह नहीं लगाया था, लेकिन उसे एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने अपने वजीर से कहा कि मेरी हालत व्यर्थ ही बीती जाती है और मेरे बाद इतने बड़े राज्य का क्या होगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। मालूम होता है भगवान भी मुझे भूल गया है। वजीर ने कहा, पृथ्वीपाल, आप इस प्रकार की निराशा की बातें न करें। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वह किसी को भूलता नहीं है। आप दीनतापूर्वक रात दिन भगवान से संतान की भीख मांगें। इसके अतिरिक्त फकीरों, दरवेशों के आशीर्वाद लें तो मनोकामना पूर्ण होगी। वजीर के परामर्श के अनुसार बादशाह ने पूरे जोर से धार्मिक कृत्य शुरू किए और फकीरों को खूब दान दिया और उनसे संतान का आशीर्वाद चाहा। कुछ काल के उपरांत उसकी रानी को गर्भ ठहर गया। 9 महीनों के बाद उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लाखों रुपया फकीरों के दान और अपने अधीनस्थ कामकर्ताओं के इनाम पर खर्च किए। यहां तक कि उसके देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नंगा नहीं रहा और महीनों तक राजमहल में उत्सव होता रहा। शहजादा अत्यंत रूपवान था। उसका नाम रखा था कमरुज्जमा। बादशाह ने उसके कुछ बड़े होने पर उसकी शिक्षा के लिए कई विशेषज्ञ नियुक्त किए, जो हर प्रकार के कला कौशल और विद्याओं में उसे शिक्षा देते थे। और तो सब ठीक रहा, लेकिन शिक्षा के दौरान उस पर न जाने क्या प्रभाव पड़ा कि उसे स्त्रियों से घृणा हो गई। जब वह जवान होने लगा तो बादशाह ने उसे एक दिन अपने पास बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा विवाह करवा दूं। तुम क्या कहते हो? शहजादे को इस बात से बुरा लगा। उसने पिता की बात का कोई उत्तर न दिया और बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जब बादशाह ने जोर देकर अपनी बात का उत्तर चाहा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आपका आदेश न मानना निश्चय ही बड़ी अशोभनीय बात है, लेकिन इस मामले में मैं बेबस हूं। मैं विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहता। सभी स्त्रियां झूठी और कुटिल होती है। बादशाह को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, मेरा जी तो चाहता है कि तुम्हें अभी इस अशिष्टता का दंड दूं, लेकिन मैं तुम्हें 1 साल का अवसर देता हूं। लेकिन 1 साल के बाद भी शहजादा इस बात पर अड़ा रहा कि मुझे विवाह नहीं करना है। उसने कहा कि मैंने सारी पुस्तकों में स्त्रियों की बुराइयां ही पढ़ी हैं, मैं कैसे उनका विश्वास करूं। बादशाह बहुत ही नाराज हुआ और इस बात के लिए तैयार हो गया कि शहजादे को कोई कठोर दंड दे। लेकिन वजीर के कहने पर उसने शहजादे को अपना निश्चय बदलने के लिए 1 साल का और समय दिया। यह समय भी बेकार गया, क्योंकि शहजादा अब भी इस पर अड़ा हुआ था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। बादशाह ने एक बार फिर अपने क्रोध पर संयम किया और शहजादे की मां रानी फातिमा से कहा कि तुम अपने बेटे को समझाओ, नहीं तो मैं उसे बड़ा कठोर दंड दूंगा। फातिमा ने शहजादे को समझाया कि तुम्हारे वंश में सदा से यह विवाह की रीति चली आती है। तुम्हारे लिए इसका उल्लंघन करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। कमरुज्जमा ने वही दलील दी कि स्त्रियां भ्रष्ट और धोखेबाज होती हैं। मां ने समझाया, बेटे, तुम सभी स्त्रियों के लिए यह बात कैसे कह सकते हो? कुछ स्त्रियां दुष्ट होती हैं तो कई पवित्र भी होती हैं। मैंने भी कई दुष्ट पुरुषों की कथाएं पढ़ी हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि सारे आदमी दुराचारी होते हैं। लेकिन मां के लाख समझाने बुझाने पर भी शहजादा टस से मस न हुआ। कुछ और समय बीता। आखिर में बादशाह स्वयं पर संयम न रख सका। उसने आदेश दिया कि शहजादे को एक पुराने और छोटे से मकान में, जिसमें हवा रोशनी भी ठीक से नहीं आती थी, बंद कर दिया जाए। उसने कहा कि उसके लिए 2-4 कपड़े वहां रखवा दो और एक बूढ़ी दासी उसकी सेवा में रख दो और 2-4 पुस्तकें पढ़ने के लिए रखवा दो, लेकिन उसे मकान से बाहर न निकलने दिया जाए। लेकिन कमरुज्जमा को कोई परवाह नहीं थी। वह आनंदपूर्वक उस मकान में गया। दिन में पुस्तकें पढ़ता रहा और रात को अपने पलंग पर लेटकर सो गया। उस मकान में एक कुआं था, जिसमें जिन्हों के बादशाह द्युमर्स की परी बेटी मैमून रहती थी। रात को मैमून संसार भ्रमण के लिए रोज की तरह कुएं से निकली। उसे मकान में प्रकाश देखकर हैरत हुआ कि यहां रहने के लिए कौन आ गया। हालांकि शहजादे का शयन कक्ष बाहर से बंद किया हुआ था, तथापि परी को इससे क्या बाधा होती।
वह कमरे के अंदर जाकर सोने के पलंग पर रेशमी चादर ओढ़कर सोते हुए शहजादे को एकटक देखने लगी। कमरुज्जमा का अनुपम सौंदर्य देखकर वह ठगी सी रह गई। उसने धीरे से चादर खिसकाकर उसे सिर से पांव तक देखा। कुछ देर उसे देखने के बाद उसने शहजादे के मुंह और माथे का चुंबन किया और पहले की तरह उसे चादर उड़ा दी। इसके बाद वह उड़कर आकाश में गई और संसार भ्रमण करने लगी। तभी उसे अपने पीछे पंखों की सरसराहट सुनाई दी। उसने आवाज दी, कौन जा रहा है, इधर आ। उड़ने वाला भी एक जिन्न था। वह जिन्हों के एक सरदार शहमर का बेटा नहस था। जिन्हों की शहजादी की आवाज सुनकर वह उसके पास आया। मैमून ने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा, मैं इस समय चीन देश से आ रहा हूं। चीन बहुत बड़ा देश है और उसके आखिर अर्गत कई द्वीप हैं। वहां के बादशाह का नाम गौर है। उसकी बेटी बदौरा है। वह इतनी सुंदर है कि मालूम होता है विधाता ने उससे अधिक सुंदर किसी को नहीं पैदा किया है। न मनुष्यों में और न हमारी जाति में उससे बढ़कर कोई रूपवान है। नहस ने आगे कहा, शहजादी बदौरा के होंठ मूंगे की तरह हैं, आंखें तिरछी और मद भरी हैं। उसकी केशराशि श्यामल घटा की तरह है जिसमें लगे चांदी के सितारे बिजली की तरह चमकते हैं। उसकी नाक बड़ी ही सुडौल है और माथा बड़ा उज्ज्वल है। उसकी दंत पंक्ति जैसे मोती की लड़ी हो। उसकी चाल हंसिन की तरह है और उसकी आवाज में चांदी की घंटियों की खनक है। वह हंसती है तो नैर फूल झड़ते हैं। उसका यौवन उन्नत और पुष्ट है। संक्षेप में वह हर मामले में बेमिसाल है। बादशाह गौर ने करोड़ों अशरफियों की लागत से अपनी प्यारी बेटी के लिए एक सतखंडा महल बनवाया है। उसका पहला खंड बिल्लौर पत्थर का है, दूसरा खंड तांबे का, तीसरा फौलाद का, चौथा पीतल का, पांचवां कसौटी के पत्थर का है, छठा खंड चांदी का है और सातवां खंड सोने का। इस महल के चारों ओर मनोहर वाटिका है। इसमें हर प्रकार के फलों और हर प्रकार के फूलों के वृक्ष हैं। उस वाटिका में हर समय पके फलों और सुगंधित फूलों की खुशबू गमगमाती रहती है। जगह जगह फव्वारे चलते हैं और स्वच्छ जल की नहरें और तालाब जगह जगह बने हैं। कुछ पेड़ ऐसे घने हैं जिनके नीचे धूप नहीं आती और वहां आराम करने में सारी थकन मिट जाती है। उस बादशाह का ऐश्वर्य और शहजादी के रूप की प्रशंसा सुनकर दूर दूर के देशों के शहजादों ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया है। बादशाह ने अपनी बेटी को इजाजत दे रखी है कि जिससे चाहे विवाह करे, लेकिन शहजादी को विवाह से चिढ़ है। उसके मां बाप ने बहुत समझाया लेकिन वह राजी नहीं होती और कहती है कि अगर आप लोगों ने विवाह के लिए जोर दिया तो आत्महत्या कर लूंगी। बादशाह ने उसे एक मकान में बंदी बना रखा है। उसकी सेवा के लिए 10 बूढ़ी स्त्रियां नियत की गई हैं, जिनकी प्रमुख वह औरत है जिसका दूध शहजादी ने बचपन में पिया है। अब न शहजादी स्वयं कहीं जा सकती है न उसके पास कोई जा सकता है। बादशाह ने अपनी बेटी को पागल समझकर यह विज्ञापित कर दिया है कि जो हकीम या ज्योतिषी या तांत्रिक उसे अच्छा कर देगा उसी के साथ शहजादी का विवाह हो जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वह परम सुंदरी शहजादी इस प्रकार से बंदीगृह के दुख भोग रही है। मैमून ने हंसकर नहस से कहा, मालूम होता है तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं है। एक बेकार सी लड़की के रूप की इतनी प्रशंसा कर रहे हो। अगर तुम उस शहजादे को देखो जिसे मैंने देखा है और जिसने मेरा मन मोह लिया है तो तुम्हें मालूम होगा कि सौंदर्य किसे कहते हैं। बल्कि मुझे विश्वास है कि शहजादे को देखकर तुम चीन की शहजादी का सौंदर्य भूल ही जाओगे। नहस ने कहा, शहजादी, वह रूपवान शहजादा कहां है? मैमून ने कहा, वह तो अति निकट है। वह भी बंदी होकर एक मकान में पड़ा है क्योंकि उसने भी विवाह करने से इनकार कर दिया है। वह उसी मकान में बंद है जिसके कुएं में मैं रहती हूं। नहस ने कहा, मैं उस शहजादे को देखने के बाद ही कह सकता हूं कि वह कितना सुंदर है। फिर भी मैं कहता हूं कि चीन की शहजादी अधिक सुंदर है। परी बोली कि तुम झक मारते हो, शहजादी उसके मुकाबले में क्या होगी। इसी तरह वे दोनों बड़ी देर तक बहस करते रहे। आखिर में जिन्न बोला, परी रानी, तुम्हें इस प्रकार मेरी बात का विश्वास नहीं होगा। मैं उसे उसके मकान से उड़ाकर लाता हूं, फिर तुम खुद ही देख लेना। मैमून बोली, अच्छी बात है, तुम उसे लाकर शहजादे के पास लिटा दो ताकि दोनों की तुलना हो सके। जिन्न ने उड़ान भरी और कुछ ही क्षणों में चीन की शहजादी को लाकर उसने शहजादे के बगल में लिटा दिया। लेकिन इससे भी बात न बनी। परी जिद करती रही कि कमरुज्जमा अधिक सुंदर है और नहस शहजादी बदौरा की प्रशंसा करता रहा। आखिर में दोनों ने तय किया कि किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर फैसला करवाएं कि कौन अधिक सुंदर है। परी ने जमीन पर पांव पटका तो जमीन फट गई और उसमें से एक लंगड़ा, काना और कुबड़ा जिन्न निकला।
जिसके सिर पर 6 सींग थे और हाथ पांव बहुत ही लंबे थे। उसने आकर परी मैमून को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि मुझे किस सेवा के लिए बुलाया गया है। परी ने कसकस नामी इस भयानक जिन्न से कहा कि मेरे और नहस के बीच बहस पड़ गई है कि इन दोनों में कौन अधिक सुंदर है। तू इस बात का फैसला कर दे। कसकस बहुत देर देर तक दोनों को देखता रहा, लेकिन कुछ निर्णय न कर सका। उसने कहा, अभी तो कुछ नहीं कह सकता। कोई एक बात में बढ़कर है, कोई दूसरी बात में। अगर यह बारी बारी से जाग कर एक दूसरे को प्रेम दृष्टि से देखें तो संभव है कि उनका वास्तविक सौंदर्य प्रकट हो। मैमून और नहस ने कसकस का यह सुझाव पसंद किया। पहले मैमून खटमल बन गई और उसने शहजादे की गर्दन में जोर से काट लिया। शहजादे ने खटमल पकड़ने के लिए हाथ मारा, लेकिन मैमून फुर्ती से अपनी असली सूरत में आ गई और फिर तीनों अदृश्य होकर देखने लगे कि शहजादा क्या करता है। कमरुज्जमा ने आंखें खोलीं और शहजादी को अपने बगल में लेटा देखकर उस पर तुरंत मोहित हो गया। कहां तो उसे स्त्रियों के नाम से चिढ़ थी, कहां वह इतना प्रेम बेबस हो गया कि बेतहाशा उसका मुख और कपोल चूमने लगा। इस बीच नहस के जादू से शहजादी बेखबर होकर सोती रही। उसे कुछ पता न चला। शहजादे ने सोचा कि कदाचित यह वही सुंदरी है जिसके साथ मेरे माँ बाप मेरा विवाह करना चाहते थे। अगर मैं इसे पहले देख लेता तो शादी करने से क्यों इनकार करता। उसे अपनी इस मूर्खता पर बड़ी लज्जा आई कि बेकार ही माता पिता की हुक्म की बेअदबी किया। उसने शहजादी को जगाना चाहा, लेकिन वह तो जिन्न नहस के जादू के प्रभाव से बेखबर सो रही थी। कमरुज्जमा ने शहजादी की नीलम की अंगूठी उतारी और उसकी जगह अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और स्वयं शहजादी की नीलम की अंगूठी पहनकर अपनी जगह पहले की तरह लेटा रहा और कुछ ही क्षणों में मैमून के जादू से अचेत होकर सो गया। अब जिन्न नहस ने मच्छर बनकर शहजादी के होंठ पर डंक मारा, जिसके दर्द से वह जाग उठी। उसे यह देखकर बड़ा हैरत हुआ कि उसके बगल में यह सुंदर युवक कैसे आकर सो गया। वह भी विवाह से बहुत चिढ़ती थी, लेकिन कमरुज्जमा पर तुरंत मोहित हो गई। उसने सोचा कि मेरे पिता शायद मेरा विवाह इसी युवक से करना चाहते थे और मैं अपनी मूर्खता और हठवादिता के कारण इनकार करती रही। लेकिन उसे यह बड़ा अजीब लगा कि मेरा प्रियतम मेरे पास आकर भी केवल सो रहा है और न प्रेम दृष्टि डालता है न बातचीत करता है। कुछ देर बाद वह स्वयं को न रोक सकी। उसने शहजादे की बांह पकड़कर कई झटके दिए, लेकिन वह तो मैमून के जादू से अचेत होकर सोया था। फिर शहजादी उसका हाथ चूमने लगी। उसने देखा कि मेरी अंगूठी इसकी उंगली में है। अपना हाथ देखा तो उसने दूसरी अंगूठी पाई। उसने सोचा कि शायद मुझे याद नहीं रहा है, लेकिन मेरा विवाह इस युवक के साथ हुआ है, वरना ये अंगूठियां कैसे बदली जाती। उसने शहजादे को गले से लिपटाकर बहुत प्यार किया और फिर सो रही। मैमून ने नहस से कहा, तुमने देख लिया कि शहजादा अधिक सुंदर है, तभी शहजादी पागल की तरह उसे प्यार कर रही थी। अब तुम शहजादी को उसके महल में पहुंचा दो। ये कहकर उसने कसकस को भी विदा दी और स्वयं अपने कुएं में वापस आ गई। कमरुज्जमा सुबह जागा और उसने शहजादी को अपने पास न देखा। उसने सोचा कि शायद मेरे पिता ने उसे बुला भेजा है। उसने अपनी सेवा के लिए नियत दास को पुकारा। वह शहजादे के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शहजादे ने हाथ मुंह धोकर पूछा कि जो सुंदरी रात को मेरे पास सो रही थी वह कहां गई। दास ने कहा, सरकार, मैंने तो किसी सुंदरी को नहीं देखा। फिर यहां कोई सुंदरी आ कैसे सकती है? इस कमरे पर तो बाहर की ओर से ताला लगा रहता है। आपने निश्चय ही कोई स्वप्न देखा होगा। कमरुज्जमा को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने दास को बहुत मारा और बराबर पूछता रहा कि वह सुंदरी कहां गई। दास बेचारा क्या बताता। कमरुज्जमा ने कहा कि तू बहुत दुष्ट है, साधारण दंड से नहीं मानेगा। यह कहकर उसने अन्य दासों को बुलाकर इस दास को रस्सी से बंधवाया और कुएं में लटकवा दिया। दास ने सोचा कि मैं अपनी सच बात पर अड़ता हूं तो इसी तरह मर जाऊंगा, क्योंकि शहजादा निश्चय ही पागल हो गया है। उसने पुकार कर कहा, सरकार, मुझे प्राणों की भिक्षा दें तो मैं सही बात बता दूं। शहजादे ने उसे निकलवाया और कहा कि अब मेरी बात का जवाब दे। उसने हाँफते हुए कहा कि मुझे जरा दम तो लेने दीजिए। कुछ क्षणों में वह दास लघुशंका के बहाने उठा। उसने बाहर आकर फिर कमरे में ताला डाल दिया और दौड़कर बादशाह के पास गया। उसने शहजादे की सारी बातें बताईं कि किसी कल्पित सुंदरी के पीछे उसने मुझे बहुत मारा और कुएं में लटकवा दिया और मैं बहाना बनाकर यहां आया हूं। उसने कहा, पृथ्वीपाल, आप स्वयं ही विचार कर देखें कि जब बाहर से ताला बंद है तो कोई औरत कैसे अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। बादशाह को भी यह सब सुनकर हैरत हुआ। उसने वजीर को आदेश दिया कि वह शहजादे के पास जाकर पूरा हाल मालूम करे। वजीर ने शहजादे के मकान में जाकर उसे प्रणाम किया
और कहा कि आपके पिता आपकी बातें सुनकर चिंतित हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे उस औरत के बारे में पूछूं जिसे आपने स्वप्न में देखा है। शहजादे ने कहा, इस दुष्ट दास के कहने से आपने भी समझ लिया कि मैंने स्वप्न देखा है। मेरा वास्तव में उसके साथ विवाह हो चुका है और मैं उसके विरह में आतुर हूं। बादशाह, मुझे पहले ही उसे दिखा देते तो मैं विवाह से क्यों इनकार करता। वजीर ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? बंद कमरे में कोई औरत कैसे आ सकती है? आपने स्वप्न ही देखा होगा। शहजादा उन्मत्त हो ही रहा था, उसने वजीर की दाढ़ी पकड़कर झटके दिए और उसे थप्पड़ मारे। वजीर ने यह कहकर जान बचाई कि संभव है महाराज ने कोई औरत भेजी हो। मैं जाकर पूछता हूं, हो सकता है वह सारा हाल सुनने पर उसे फिर आपके पास भेजें। शहजादे ने कहा, बूढ़ू, अब तुम राह पर आए हो, जल्दी से जाओ और मेरी प्राणप्रिया को मेरे पास पहुंचाने का प्रबंध करो। वजीर भागकर बादशाह के पास आया और कहा, मालिक, उस गुलाम की बात बिल्कुल ठीक है। शहजादे ने मुझे भी मारा है और अपनी कोमलांगी प्रेयसी को भिजवाने के लिए मुझसे कहा है। बादशाह की चिंता यह सुनकर और बढ़ी। उसने स्वयं शहजादे के पास जाकर बात करने का निश्चय किया। उसके पास जाकर कहा, बेटे, यह सब क्या मामला है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम किस औरत की बात कर रहे हो कि वह तुम्हारे बगल में आकर सोई थी? यह भी समझ में नहीं आता है, जब कमरा बाहर से बंद था तो वह औरत यहां पर आई कैसे? शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, मैंने उस औरत को स्वप्न में नहीं बल्कि सचमुच अपने पास लेटे देखा है। इस बात का प्रमाण यह अंगूठी है जो मैंने उससे बदली है। अगर मैंने स्वप्न में देखा होता तो यह अंगूठी मेरे पास कैसे आती? आप विश्वास मानिए कि मैं पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य में हूं, न मैं मूर्ख हूं न पागल। आप कृपा करके उस सुंदरी को मेरे पास भेजें। यदि आप पहले ही उस कोमलांगी को दिखा देते तो मैं क्यों शादी से इनकार करता और क्यों आपकी हुक्म की बेअदबी करता। बादशाह अंगूठी देखकर सोचने लगा कि वास्तव में यह अंगूठी शहजादे की नहीं है, बल्कि उसके देश भर में ऐसी गड़त की अंगूठियां नहीं बनती हैं, और इसका नीलमणि भी अत्यंत मूल्यवान है। मालूम होता है कि शहजादे की बात गलत नहीं है, फिर भी यह समझ में नहीं आता कि तालाबंद कमरे में कोई औरत कैसे आई गई, विशेषकर जब वह अति सुंदर तरुणी हो। उसने सोच विचार कर कमरुज्जमा को कैद से निकालकर अपने महल में रखा और उसे बहुत दिलासा दिया कि तुम चिंता न करो, हम उस तरुणी को तुम्हारे लिए जरूर ढूंढ निकालेंगे और उसका विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। वह स्वयं भी अधिकतर शहजादे के समीप रहने लगा। इससे राज्य प्रबंध को यथोचित समय न दे पाता था। इसलिए एक दिन उसके वजीर ने कहा, आप पूर्ववत राजकाज में संलग्न हो जाएं ताकि देश को किसी प्रकार की हानि न हो। और जहां तक शहजादे का सवाल है, उसे समुद्र के बीच में बसे खिर्द नामी द्वीप के किले में भेज दीजिए। वहां हर देश के जहाज और हर देश के लोग आते ही रहते हैं। उनसे बात करके शहजादे का जी बहला रहेगा। फिर वह स्थान यहां से दूर भी नहीं है, आप जब चाहे उसके पास जा सकते हैं। बादशाह को वजीर की राय पसंद आई। उसने शहजादे को खिर्द टापू के किले में भेज दिया। वह स्वयं भी कभी कभी उसे देखने जाया करता था। अब इधर का हाल सुनिए। नहस जिन्न ने जब शहजादी को ले जाकर उसके आवास में छोड़ दिया तो दूसरे दिन सवेरे वह अपने साधारण नियमानुसार जागी। उसने अपने आसपास शहजादा कमरुज्जमा की खोज की। उसे न पाकर अपनी रक्षिका वृद्धा दासी को पुकारा और घबराकर पूछने लगी कि वह सुंदर युवक जो रात को मेरे साथ सो रहा था कहां चला गया है। उसे तुरंत ही मेरे पास ला। बुढ़िया को बड़ा हैरत हुआ। उसने कहा, प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या कह रही हो? तुम्हारे शयन गृह में चिड़िया तक का प्रवेश तो संभव नहीं है। सुंदर युवक कहां से आ जाएगा? तुमने अवश्य कोई सपना देखा है। भगवान के लिए ऐसी बातें न करो। तुम्हारी बातों का तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। शहजादी बदौरा को दासी की बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया के केश पकड़ लिए और उसे बेतहाशा मारना शुरू किया। बुढ़िया तड़पकर उसकी पकड़ से निकल गई और भागी भागी राजमहल में पहुंची। वहां जाकर उसने बादशाह और बेगम को बताया कि बदौरा कैसी पागलपन की बातें करती है। वे दोनों परेशान होकर शहजादी के पास पहुंचे और बोले, बेटी, तुमने रात को क्या स्वप्न देखा जिससे तुम इतनी परेशान हो गई हो कि बेकार बकवास करने लगी? शहजादी बदौरा ने लज्जावश सिर झुकाकर कहा, मुझे बड़ा दुख है कि आप लोग मेरा विवाह करना चाहते थे और मैं नादानी से जिद करके आपकी हुक्म की बेअदबी करती रही, लेकिन जिस युवक को आपने मेरे लिए चुना है वह रात को मेरे साथ आकर सोया था। मैं सच कहती हूं कि अगर आप पहले से उसे दिखा देते तो मैं विवाह से इनकार ही क्यों करती। अब कृपया उसे तलाश कराइए, न जाने वह कहां चला गया है। मुझे उसके प्रेम ने ऐसा जकड़ लिया है कि मैं उसके बगैर एक क्षण नहीं रह सकती। वह न मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर आपको विश्वास न हो तो यह देखिए, वह अपनी अंगूठी मुझे दे गया है।
उसके माता पिता को यह देखकर वास्तव में हैरत हुआ कि अंगूठी किसी और की है, शहजादी की नहीं। वे बहुत सोचते रहे, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि इतनी कड़ी कैद के बाद भी कोई आदमी कैसे यहां तक आया और अंगूठी बदल गया। बहुत सिर मारने पर भी उनकी समझ में बेटी की बात नहीं आई और उन्होंने समझ लिया कि वह बिल्कुल पागल हो गई है। उन्होंने सोने की जंजीरें मंगाकर उनसे बेटी के हाथ पांव जकड़ दिए और अति दुखित होकर अपने महल को वापस आए। उन्होंने आदेश दिया कि एक विश्वस्त बूढ़ी दासी के अलावा इसके पास कोई नहीं जा सकेगा। उन्होंने बंदीगृह के चारों ओर का पहरा भी बड़ा सख्त कर दिया। इसके अतिरिक्त बादशाह ने दरबार में सारे अमीरों और सामंतों के समक्ष घोषणा की कि मेरी बेटी पर उन्माद का प्रकोप हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो उसे अच्छा कर देगा उसके साथ कुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और युवराज बना दिया जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रयत्न में असफल होगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद बहुत से हकीम, वैद्य, तांत्रिक, योगी आदि शहजादी के इलाज के लिए आए और विफल होकर प्राण गंवा बैठे। 2-3 वर्षों में लगभग 150 व्यक्तियों को इस सिलसिले में मौत की सजा मिला। बादशाह ने शहर की रक्षा भित्ति के साथ उन सभी के सिरों को लटकवा दिया। अब किसी का साहस शहजादी के इलाज के लिए आगे आने का नहीं होता था। जो दासी उस शहजादी की सेवा के लिए नियुक्त थी, उसके पुत्र के साथ शहजादी बचपन में खेली थी। उस युवक का नाम मर्जुबन था। वह चीन के बाहर विद्याध्ययन करने गया था। कई साल बाद वह वापस लौटा तो उसे रक्षा भित्ति के साथ इतने सारे सिर लटके देखकर हैरत हुआ। फिर वह अपने घर गया तो अपने घर वालों से बातों बातों में अपनी बचपन की सहेली शहजादी बदौरा का हाल पूछा। उसके संबंधियों ने बताया कि शहजादी पागल हो गई है। बादशाह ने उसे जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया है। बादशाह ने घोषणा की है कि जो भी उसे अच्छा कर देगा उसके साथ शहजादी ब्याह दूंगा और उसे युवराज बना दूंगा, लेकिन जो उससे अच्छा नहीं कर सका तो उसे मौत की सजा दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर बहुत से गुणीजन, वैद्य, ज्योतिषी, रमलकर्ता, तांत्रिक आदि आए और इस प्रयत्न में असफल होकर प्राण गंवा बैठे। उन्हीं के सिरों को रक्षा भित्ति के सहारे लटकाया गया है। बाकी बातें तुम्हें अपनी मां से मालूम होंगी। इस समय शहजादी के पास तुम्हारी मां के अतिरिक्त किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। अपने सेवा काम से अवकाश पाकर मर्जबान की मां घर आई तो उसे बेटे के वापस आने से बड़ी खुशता हुई। मर्जबान के पूछने पर उसने शहजादी का हाल ब्यौरेवार बताया। मर्जबान ने पूछा कि क्या यह संभव है कि मैं गुप्त रूप से शहजादी से भेंट करूं और देखूं कि उसे क्या बीमारी है। उसकी मां ने कहा कि यह काम बड़ी जोखिम का है, लेकिन जब मर्जबान ने बहुत जिद की तो उसने कहा कि मैं देखभाल कर बताऊंगी कि कुछ प्रबंध हो सकता है या नहीं। दूसरे दिन बुढ़िया जब शहजादी की सेवा के लिए गई तो उसने पहरे के सिपाहियों के प्रधान से कहा, भैया मैं तुम्हारी थोड़ी सी कृपा चाहती हूं। उसने कहा, बोलो क्या चाहती हो। बुढ़िया बोली, तुम्हें शायद मालूम हो कि मेरी एक बेटी शहजादी ही की उम्र की है। दोनों ने एक साथ ही मेरा दूध पिया था। कई साल पूर्व मैंने उसका विवाह कर दिया था। अब वह पहली बार ससुराल से आई है। उसने अपनी बचपन की सहेली का हाल सुना तो उसे बड़ी चिंता हुई है। वह उसे देखना चाहती थी, लेकिन वह बड़ा सख्त पर्दा करती है और किसी को यह भी नहीं बताना चाहती कि वह कहां आती जाती है। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी को शहजादी से मिलवा दूं। प्रधान रक्षक ने इसमें कोई हर्ज नहीं समझा। उसने कहा, एक पहर रात गए बादशाह शयन के लिए जाते हैं। तुम अपनी बेटी को उसी समय लाना। मैं इस मकान का दरवाजा खुला रखूंगा। शहजादी का मन बहलाने के लिए उसकी सहेली उससे मिले तो अच्छी ही बात होगी। इसलिए बुढ़िया ने मर्जबान को जनाने कपड़े पहनाकर नकाब से उसका मुंह ढका और नियत समय पर शहजादी के आवास में ले गई। उसे बाहरी कमरे में छोड़कर शहजादी के पास जाकर बोली कि मेरा बेटा छद्म वेश में तुम्हारा हाल चाल पूछने आया है। शहजादी को अपने बचपन के साथी के आने पर खुशता हुई। उसने मर्जबान को बुलाया और जब वह प्रणाम करके दूर खड़ा हुआ तो बोली, मर्जबान भाई पास आओ। भाई बहन में क्या तकल्लुफ। मेरा जी बहुत घबरा रहा था। तुम्हारे साथ 2 घड़ी बात करके मेरी तबीयत बहलेगी। मर्जबान ने अपनी ज्योतिष, रमल आदि की पुस्तकें निकालीं और शहजादी के रोग के निदान का प्रयत्न करने लगा। शहजादी बदौरा बोली, मर्जबान बड़े दुख की बात है कि तुम भी मुझे औरों की तरह पागल समझे हुए हो। मैं तुमसे जोर देकर कहती हूं कि मैं मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूं। जो लोग मेरे इलाज को आते हैं वे मेरी कहानी तो जानते नहीं, इसलिए मुझे पागल समझते हैं। यह कहने के बाद शहजादी बदौरा ने उसे सविस्तार बताया कि उसकी कैसे एक युवक से भेंट हुई जिसने उसके सोते में उसकी अंगूठी बदल ली।
मैं पागल नहीं हूं। जिस समय मुझे मेरा प्रियतम मिल जाएगा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मर्ज़बान ये सुनकर बहुत देर तो चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, शहजादी, औरों ने चाहे आपकी बात का विश्वास न किया हो, लेकिन मुझे विश्वास है। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके मनोवांछित आदमी की खोज में जाता हूं। ईश्वर की इच्छा हुई तो उसे खोज ही लाऊंगा। अगर ऐसा न हो सका तो मैं यहां मुंह न दिखाऊंगा। अब जब आप सुने कि मर्ज़बान शहर में है तो समझ लें कि आपका प्रियतम भी उसके साथ आया है। यह कहकर वह विदा हो गया। अपने शहर से निकलकर वह देश देश की, शहर शहर की यात्रा करता रहा और पूछताछ करता रहा, लेकिन उसकी यह भी समझ में नहीं आया था कि क्या पूछे। संयोग से एक दिन वह सुंदर शहर में ठहरा हुआ था जो एक नदी के तट पर बसा हुआ था। यह उसके चीन से जाने के लगभग 4 महीने की बात है। कुछ सैलानियों ने उसे बताया कि फारस का शहजादा कमरुज्जमा अजीब तरह से उन्माद से ग्रस्त है। वह सख्त पहरे के अंदर था, फिर भी कहता है कि उसके साथ एक सुंदरी लेटी जिससे उसने अंगूठी बदली है। मर्ज़बान को उम्मीद हुई कि शायद यह वही आदमी है जिसका जिक्र बदौरा ने किया है। उसने उस द्वीप का रास्ता पूछा जहां कमरुज्जमा किले में कैद था। मालूम हुआ कि 2 रास्ते हैं। एक थल रास्ता है जो निरापद है लेकिन लंबा है, दूसरा समुद्री मार्ग है लेकिन वह खतरनाक है। मर्ज़बान ने खतरनाक समुद्री रास्ता ही से जाना निश्चित किया। कुछ दिनों तक तो यात्रा ठीक रही, लेकिन बाद में एक तेज तूफान आया जिसने जहाज को एक पहाड़ के जल रास्ता पर पटक दिया। जहाज टुकड़े टुकड़े होकर गहरे समुद्र में आ गिरा। जहाज के सारे लोग डूब गए, लेकिन मर्ज़बान कुशल तैराक भी था। वह एक तख्ते का सहारा लेकर तैरता रहा और धीरे धीरे उसी द्वीप के तट पर आ लगा जहां कमरुज्जमा को कैद कर रखा गया था। संयोग की बात थी कि उसी समय बादशाह वहां समुद्र को देखकर मन बहला रहा था। मर्ज़बान को तख्ते के सहारे तैरते देखकर उसने वजीर को आज्ञा दी कि इस आदमी को तुरंत डूबने से बचाया जाए। मांझी लोग आज्ञा पाकर समुद्र में गए और मर्ज़बान को निकालकर उसे बादशाह के समक्ष ले गए। बादशाह ने उससे बात करने के बाद आदेश दिया कि यह व्यक्ति शिक्षित और बुद्धिमान है और शहजादे का समवयस्क भी, इसलिए इसे उसके साथी के रूप में शहजादे के पास रखा जाए। उसने शहजादे की बीमारी का हाल उससे कहा। मर्ज़बान अंगूठी बदलने की बात सुनकर समझ गया कि बदौरा इसी शहजादे की बातें करती हैं। उसने बादशाह से प्रार्थना की कि अगर उसे एकांत में शहजादे से बात करने दिया जाए तो संभव है कि शहजादे का रोग दूर हो जाए। बादशाह ने इसकी इजाजत दे दी। अकेले में कमरुज्जमा ने मर्ज़बान से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसने धीरे से कहा, सरकार, मैं चीन से आया हूं। जो सुंदरी आपके समीप आकर लेटी थी और जिससे आपने अपनी अंगूठी बदली है, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। वह चीन के महापराक्रमी सम्राट की बेटी है। उसका नाम बदौरा है। जिस प्रकार आप उसके वियोग में उन्मत्त हो गए हैं, वैसे ही वह भी आपके विछोह में जलविहीन मछली की तरह तड़पती रहती है। मर्ज़बान ने आगे बताया, मैं उसका दूध भाई हूं और उसे मुझ पर पूरा विश्वास है, इसलिए उसने मुझे अपना और आपका हाल ब्यौरेवार बताया है। आप ही की तरह वह भी अपने पिता के आदेशानुसार कैद में है, बल्कि आपसे अधिक दुर्दशा में है, क्योंकि उसे सोने की जंजीरों से बांध दिया गया है। उसके पिता ने मुनादी करवा दी है कि जो कोई मेरी बेटी को ठीक कर देगा उसे मैं अपना दामाद और युवराज बना दूंगा, लेकिन जो इस प्रयत्न में असफल हुआ उसे मरवा डालूंगा। इसी चक्कर में लगभग 150 ज्योतिषियों, रमल के जानकारों, तांत्रिकों, हकीमों ने अपनी जान गंवा दी है और शहर की रक्षा भित्ति के सहारे उनके सिर लटके हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो निश्चय ही शहजादी ठीक हो जाएगी और सम्राट अपने वचन के अनुसार उससे आपका विवाह करा देंगे और आपको सम्राट के मरणोपरांत वहां का राज्य भी मिलेगा। इसीलिए अब सबसे पहले तो जरूरी है कि आप ठीक तरह से स्वास्थ्यवर्धक खाना करके अपने शरीर में शक्ति पैदा करें और फिर मेरे साथ चीन चलें। कमरुज्जमा को यह सुनकर इतनी खुशता हुई कि वह उत्साह के मारे खड़ा हो गया। उसे अपनी प्रियतमा से मिलने की उम्मीद हो गई थी। उसने स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण किए और सबसे साधारण रूप में हंसने बोलने लगा। उसने अपने पिता के साथ डटकर खाना किया। बादशाह यह देखकर फूला न समाया। उसने अपने पुत्र को गले लगाया और खिर द्वीप के किले से निकालकर अपने महल में ले गया। उसने राज्य भर में शहजादे के स्वास्थ्य लाभ पर बड़ा भारी उत्सव कराया और महल में सामंतों और प्रमुख नागरिकों की बड़ी शानदार दावत की। उसने दीन, अनाथ और भिखारियों को मुंह मांगा दान भी दिया। राज्य के सभी लोग अपने शहजादे के स्वास्थ्य लाभ से बहुत खुश हुए और कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। कमरुज्जमा ने अब स्वास्थ्यकारी खाना करना आरंभ कर दिया था, इसलिए कुछ ही दिनों में उसके शरीर में पूर्ववत शक्ति आ गई।
फिर उसने मर्जबान से कहा कि अब मुझ में वियोग सहने की और शक्ति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चीन के लिए तुरंत ही रवाना होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पिताजी मुझे इतना चाहते हैं कि इतनी दूर की यात्रा की इजाजत न देंगे। यह कहकर वह रोने लगा। मर्जबान ने कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक तरकीब है जिससे आप यहां से निकल सकते हैं। आप अपने पिता से 2-3 दिन के लिए आखेट पर जाने की इजाजत लीजिए और अपने साथ मुझे और कुछ सेवकों को रखिए। साथ में 2 असील तीव्रगामी घोड़े भी ले चले। वहां से हम दोनों चीन को चल देंगे। शहजादे को उसकी राय पसंद आई। उसने बादशाह से आखेट की इजाजत मांगी, जो उसने खुशतापूर्वक दे दी। यह लोग पूर्व दिशा की ओर चल दिए। साय होने पर यह लोग एक सराय में रुके। खाने पीने के बाद और लोग सो गए, लेकिन आधी रात को यह दोनों अपने तेज घोड़े पर निकल पड़े। उन्होंने एक तीसरा मामूली घोड़ा भी लिया और राजसेवकों जैसी एक पोशाक भी। 5-6 घंटे चलने के बाद वे उस चौराहे पर पहुंचे जहां से जंगल शुरू होता था। मर्जबान ने शहजादे से कहा कि आप अपने कपड़े उतारकर मुझे दे दें और यह नौकरों जैसे कपड़े पहन लें। शहजादे ने ऐसा ही किया। मर्जबान ने तीसरे घोड़े को मार डाला और उसके खून में कमरुज्जमा की शाही पोशाक फाड़कर लिथेड़ दी और घोड़े की लाश को खींचकर छुपा दिया और चौराहे के पास खून से सनी और तार-तार शाही पोशाक डाल दी। शहजादे ने हैरत से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? मर्जबान ने कहा, आपके सेवक गण आपको ढूंढते हुए यहां आएंगे और इन कपड़ों को देखकर समझेंगे कि कोई वन्य पशु आपको खा गया। फिर आपकी तलाश छोड़ दी जाएगी और हम आराम से चलेंगे। तत्पश्चात वे दोनों बहुत सी अशर्फियां और जवाहिरात लेकर कभी समुद्री और कभी थल रास्ता से यात्रा करते हुए चीन पहुंचे। उन्होंने एक सराय में ठहरकर 3 दिन तक विश्राम किया। इस बीच मर्जबान ने शहजादे के लिए हकीमों जैसे कपड़े बनवा लिए। फिर हम्माम में दोनों ने स्नान किया और शहजादे ने हकीमी लिबास पहना। मर्जबान ने कहा कि अब तुम बादशाह के पास हकीम बनकर जाओ और बदौरा की चिकित्सा की बात करो, और मैं बदौरा के पास जाकर तुम्हारे आगमन का समाचार देता हूं। यह कहकर वह अपने घर गया और अपनी मां से कहा कि तुम तुरंत शहजादी को मेरे आने की खबर करो। इधर कमरुज्जमा महल में नीचे पहुंचा और पुकार कर कहने लगा, मैं दूर देश से आया हुआ हकीम हूं। मैं शहजादी का इलाज करना चाहता हूं। यदि शहजादी मेरे इलाज से अच्छी हो जाएगी तो बादशाह अपने वचनानुसार उससे मेरा विवाह कर दें, वरना मुझे मौत की सजा दे दें। बादशाह के सेवकों ने उसकी सौंदर्य और यौवनावस्था को देखकर दुख किया कि यह कहां मरने के लिए आ गया है। उन्होंने उसे बहुत समझाया कि क्यों अपनी जान का दुश्मन हुआ है, तेरे जैसे न मालूम कितने आदमी मर गए हैं। लेकिन कमरुज्जमा अपनी बात पर दृढ़ रहा। सेवक उसे सम्राट के पास ले गए। कमरुज्जमा दरबार में जाकर धड़धड़ाता हुआ सम्राट के बगल में बैठ गया। सम्राट को इस बात पर क्रोध आना चाहिए था, लेकिन वह इस जवान हकीम की हालत पर तरस खाने लगा। उसके समझाने पर भी जब कमरुज्जमा न माना तो सम्राट ने उससे कसम पत्र पर हस्ताक्षर कराए और बदौरा के आवास में उसे भेज दिया। वहां का प्रधान रक्षक शहजादे को बाहर बिठाकर बदौरा को बताने गया कि तुम्हारा इलाज करने के लिए एक हकीम आया है। शहजादी ने कहा, उसे भी लाओ। प्रधान रक्षक ने आकर कहा कि शहजादी तुम्हें बुलाती हैं। कमरुज्जमा ने कहा कि मेरे वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से उसे ठीक कर दूंगा। शहजादे ने कलम दवात निकालकर एक पत्र लिखा जिसमें उनकी मिलन रात्रि का वर्णन था, और उस पत्र को बदौरा की अंगूठी के साथ बदौरा के पास भेज दिया। बदौरा ने पत्र पढ़ा और अपनी अंगूठी पहचान ली और समझ गई कि यह मेरा प्रिय आदमी है। उसने झटके से जंजीरें तोड़ डालीं और दौड़ती हुई वहां आई जहां शहजादा बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान आलिंगनबद्ध हो गए। शहजादी की परिचारिका बुढ़िया ने दोनों को अंदर बैठाया। दोनों प्रेम की बातें करने लगे। बदौरा ने अपनी अंगूठी शहजादे को देकर कहा, तुम इसे अपने पास ही रखो और मैं भी तुम्हारी अंगूठी अपनी जान से भी प्यारी समझकर अपने पास रखूंगी। बदौरा के प्रधान रक्षक ने दौड़कर सम्राट को सूचना दी कि हकीम ने तो दूर ही से शहजादी को स्वस्थ कर दिया और अब वह बिल्कुल सामान्य रूप से बातचीत कर रही है। सम्राट तुरंत ही बदौरा के आवास में आया और बेटी को पूर्ण स्वस्थ देखकर अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने बदौरा का हाथ कमरुज्जमा के हाथ में देकर कहा कि मैं अपनी कसम के अनुसार अपनी बेटी तुम्हें दे रहा हूं। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। कमरुज्जमा ने कहा कि मैं न हकीम हूं न तांत्रिक, मैं फारस देश के खलदान नामक भाग के बादशाह का पुत्र हूं। फिर उसने अपने प्रेम का सविस्तार वर्णन सम्राट के सन्मुख किया। सम्राट को यह सब सुनकर बड़ा हैरत हुआ और उसने आदेश दिया कि इस वृत्तांत को स्वर्णाक्षरों में लिखवाकर शाही ग्रंथागार में रखवा दिया जाए। फिर उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि विवाह की तैयारियां की जाएं।
कुछ दिनों में तैयारियां पूरी हो गईं और बदौरा का करुज्जमा के साथ विवाह हो गया। दोनों प्रेमियों की बड़े दिनों की मनोकामना पूरी हुई और वे आनंदपूर्वक रहने लगे। सम्राट ने कमरुज्जमा को अपना वजीर नियुक्त कर दिया और उससे राज्य प्रबंध में सहयोग लेने लगा।